नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार के नवादा में जो घटना हुई है और उस घटना पर अब तक जब तक मैं आपके पास ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं, काफी वक्त गुजर चुका है। रात गुजर चुकी, सुबह गुजर चुकी, दोपहर हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। छोटी छोटी चीजों पर ट्वीट करने वाले मोदी, क्रेडिट लेना हो तो हर जगह मौजूद रहने वाले मोदी, बिहार के नवादा में दलितों की बस्ती को जला दिया गया, खामोश हैं। इस पर सवाल उठने हैं और उठेंगे, उठने शुरू भी हो चुके हैं। क्या बिहार में चुनाव से पहले ये साजिशों का दौर शुरू हो चुका है? क्या बिहार में डबल इंजन की सरकार में डबल जंगल राज है? एक जंगल राज की बात भाजपा करती है, 2005 से पहले वाले जंगल राज की बात नीतीश कुमार भी कहते हैं। वक्त बेवक्त चले जाते हैं आरजेडी के पास, लेकिन बताते हैं 5 के पहले याद कीजिए। क्या अब डबल जंगल राज है डबल इंजन की सरकार में? वो दौर तो गुजर चुका था। बिहार में कम से कम अपराध पर तो कोई कंट्रोल नहीं है, अपराध तो आउट ऑफ कंट्रोल है। चाहे आबरू लूटने की घटनाएं हो, व्यभिचार की घटनाएं, चाहे जान लेने की दिन दहाड़े बीजेपी के ही दो दो नेताओं की, जो है हालिया दिनों में, अभी हाल के दिनों में दो दो नेताओं की हत्या हो गई। चाहे ऐसे मामले ये आए दिन, क्राइम तो आए दिन बिहार में, बिहार की नियति बनी है। लेकिन बिहार में जातीय हिंसा, सामुदायिक संघर्ष, ये बंद हो चुका था पिछले काफी वक्त से। करीब करीब 1.5 दशक से बिहार में जातीय संघर्ष, सामुदायिक हिंसा, ये बंद थी। अब फिर से जिंदा हो गई है। इस घटना में मैं, एक मेरे सामने खुला है एक जो है पीड़ित महिला, उसकी जुबानी आपको मैं बताता हूं, और फिर इस घटना पर क्या चल रहा, सियासत कितनी गर्म हुई है वो बताऊंगा। इस घटना से ये लगेगा आज से कुछ वक्त पहले और आज भी हम बात करते हैं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में जिस दिन आ जाएगा, पूरी तरह से संविधान नहीं रहेगा, उस दिन इस देश में दलितों का, पिछड़ों का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगाइए। जब बाबा साहब का संविधान है, तब घटनाएं ऐसी बेखौफ होकर के दबंग घरों को फूंक देते हैं। मैं एक प्रत्यक्षदर्शी, जिसका मैंने कहा कि उसकी बात सुना देता हूं, उसी की जुबानी। एक मीडिया रिपोर्ट में एक प्रत्यक्षदर्शी जो ग्राउंड की रिपोर्ट लाते हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट है। एक कृष्णा नगर की इस दलित बस्ती में एक महिला है। वो महिला बताती है कि जब वो लोग आए तो हम रोटी पका रहे थे, हमारा बच्चा हैंडपंप पर था। जब वो आए तो बोला, बिल्कुल ठेठ गांव की भाषा में, वो जो बोली है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो बोला, पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है। लड़की दुपट्टा छोड़ दिया और भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा है। वो सब कोई अनाज, पानी, रुपया, पैसा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ जला दिया। एक ही मोबाइल था, वो भी ले लिया। उसके बाद कहा कि जाओ, नहीं तो हम लोग आपको भी जला देंगे। उसके बाद जान के खतरे से भाग गए, जहां तहां बाल बच्चे को लेकर छिप गए। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। ये हाल, कोई साथ नहीं था। दूसरी महिला चिल्लाते हुए, जब वो आ रहे थे कि घर खाली कर दो, दूसरी महिला बताती है कि वो चिल्लाते हुए आ रहे थे, घर खाली कर दो। उन्होंने हमें घर से बाहर निकाला और घर में से कुछ भी नहीं निकालने दिया। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? गांव के ही एक पीड़ित गौतम ने बताया कि गांव में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो करीब 100 लोग थे, हम यहीं पास में ही बैठे हुए थे। उसके बाद जब भगदड़ मची तो उन्होंने पेट्रोल डालकर सभी घरों में आग लगा दी। उसके बाद जब हमने बच्चों को देखा तो 100 बच्चों को ले जाकर के हमने छिपाया, 100 बच्चों को, सोचिए। उसके बाद प्रशासन को फोन किया। उसके बाद वो लोग आए और जब फायरिंग किया तो चले गए। एसपी साहब को फोन किया तो बोले हम रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। पुलिस फोर्स यहाँ 1 डेढ़ घंटा बाद आई है।
अब जरा पुलिस का एंगल समझिए इस घटना को, अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो पता चलेगा दलित होने की पीड़ा क्या है, कितना बड़ा अभिशाप है दलित होना। वही दलित जिसे बहुजन कहते हैं। गांव में जब ये फायरिंग हो गई, पुलिस अधीक्षक साहब ने कहा कि उनकी टीम को कारतूस के खाली खोखे नहीं मिले हैं, इसलिए फायरिंग की बात की पुष्टि नहीं हो रही है। रात में ही फायरिंग की बात को खारिज करते दिखे, लेकिन सुबह वहां पर खाली खोखे भी बरामद होने लगे। यानी खारिज करना आसान है। 80 घरों के को जलाने की बात आई, 100 घरों की जलाने की बात आई। मैंने एक कप्तान साहब का, जो वहां के एसपी हैं नवादा के, उनका एक बयान, कोट अनकोट स्टेटमेंट देखा मीडिया रिपोर्ट में। उन्होंने कहा 80 नहीं, सिर्फ 21 घर जले हैं। बताइए, सिर्फ 21 घर। एक घर बनाने में इंसान की जिंदगी गुजर जाती है, हड्डियां गल जाती हैं। और कितनी आसानी से ये आईपीएस महोदय बोल दिए कि सिर्फ 21 घर जले हैं, 80 नहीं। ये इनकी उपलब्धि है। अब जिस बात पर मैं था कि अब तक इतनी बड़ी घटना, ये दलितों के 80 घर जला दिए गए, और सन्नाटा है इस सामाजिक विभाजन पर, जातीय संघर्ष पर। मौन है प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है। ये राहुल का सवाल नहीं है, ये वैलिड सवाल है, मैंने शुरू यहीं से किया था। राहुल ने ट्वीट करके कहा है कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना, बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चीत्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मुहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कराकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। ये मांग है राहुल गांधी की। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट मैं आपको बता दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डबल इंजन में जंगलराज का एक और प्रमाण इसको बताया है। उन्होंने कहा कि बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की वंचितों और दलितों के प्रति घोर उदासीनता और आपराधिक उपेक्षा और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। और खड़गे ने भी आगे वही बात जोड़ी है जो बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन है, लेकिन यहां पर मैं खड़गे जी की बात से सहमत नहीं हूं। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा वाचाल कोई नहीं है। बस जब जवाब देना भारी पड़ जाए, जब सवालों में कांटे लगे हों, तो मोदी जी मौन हो जाते हैं। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मोदी जी पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। मोदी जी दलितों पर अत्याचारों का जवाब नहीं देना चाहते। मोदी जी वंचितों पर अत्याचारों का जवाब नहीं देना चाहते। मोदी जी संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है और उनके नेता ही बार बार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उस पर जवाब नहीं देते, बस खारिज कर देते हैं, जवाब नहीं देते कि आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं। मोदी जी किसानों को खालिस्तानी आतंकी बताने पर जवाब नहीं देते, ये उनके पार्टी के ही लोग कहते हैं। मोदी जी राहुल को, नेता प्रतिपक्ष को आतंकी बताया जाता है, जुबान काटने की बात होती है, जान लेने की बात होती है, इंदिरा गांधी जैसा हस्र कर देने की बात होती है, मोदी जी जुबान नहीं खोलते, मौन रहते हैं। मोदी जी
जब बोलते हैं तो बस अपने मन की बात बोलते हैं, दूसरे के मन की बात सुनना नहीं चाहते हैं। जब सुनना नहीं चाहते हैं तो जवाब कैसे देंगे? प्रियंका ने इस पर ट्वीट किया है। प्रियंका ने कहा है कि नवादा बिहार के महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय है। दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए इतने बड़े पैमाने पर आतंक मचाकर लोगों को बेघर कर देना ये दिखाता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। गांव में गरीबों में असुरक्षा का माहौल है। और 2005 से पहले जब जंगल राज बताया जाता है भाजपा की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, तो सियासत तो होगी, लेकिन भाजपा के लोग कहेंगे क्या, वो भी मैं बता दूं कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति सिर्फ किसी भी मुद्दे पर भाजपा के लोग ही करेंगे और विपक्ष का कोई कर नहीं सकता है। जब जंगल राज की बात आती है और आरजेडी पर कालिख पोती जाती है, उसके चेहरे पर कालिख पोती जाती है। हम आरजेडी के सरकार में सामाजिक न्याय के संघर्ष के नाम पर जाति और सामुदायिक संघर्ष के आज भी 20 साल बाद, 19 साल बाद भी उस सरकार के जाने के घोर निंदा करेंगे। लेकिन अब सवाल तो देना होगा नीतीश कुमार को। आप किसी के साथ रहिए, आप भाजपा के साथ रहिए, मुबारक हो आपको, आपका फैसला है। इस देश की राजनीति में अविश्वसनीयता का रिकॉर्ड तो आप बना ही चुके हैं, लेकिन अब जवाब देना होगा। और मैंने डबल कहा था, डबल इंजन डबल जंगल राज। तेजस्वी ने कहा है कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में आग लगाई गई है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि एज यूजुअल जैसा होता आया है, ये विपक्ष की साजिश है। ये बात जो एनडीए की सरकार है, नीतीश और भाजपा की सरकार है, ये सरकार इसे विपक्ष की साजिश करार देना शुरू कर चुकी है। जनक राम एक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। अब फिर सवाल वहीं पर है कि विपक्ष की साजिश है, विपक्ष की साजिश क्या कर रही थी नीतीश कुमार की एलआईयू इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी लोकल इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी नवादा पुलिस, क्या कर रहा था होम डिपार्टमेंट। बिहार में विपक्ष इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर दे और नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी। ये जवाब भी देना होगा। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और बस एक लाइन में एक ठीकरा फोड़ देंगे कि विपक्ष की साजिश है। तो ऐसे ही ममता बनर्जी कह दें आरजी कर में विपक्ष की साजिश है, सिद्धारमैया कह दें कि जो वहां पर बार बार मंगलुरु में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और कहना क्या है, ये तो इस देश की नियति है। जब से भाजपा का उभार हुआ है तब से, और जब से संघ का प्रभाव आया तब से, जहां पर भी तनाव पैदा हो आप उसकी पड़ताल कीजिए, नीचे आपको कौन तत्व मिलेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोल दे सजौली के मस्जिद के पीछे विपक्ष की साजिश है और कह के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये नवादा में दलितों के घरों को, वो 80 घर थे, 100 घर थे, 21 घर थे, घरों की गिनती करने वाले एक घर अगर किसी महादलित का जला दिया गया, उसको बेघर कर दिया गया, फायरिंग हुई, उसके जान खतरे में थी, 100 बच्चे, प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक 100 बच्चे फंसे थे, 100 बच्चों को ले जाकर के छिपाया। 100 बच्चों की जान, एक बच्चे की जान कीमती है। और खुलेआम ये हो रहा है।
इस पर चर्चा अभी और होगी। अखिलेश यादव, मायावती, सब, मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती भी इस मामले पर एक्टिव हो चुकी हैं। हालांकि कई बार संदेह की नजरों से मायावती के एक्टिव होने को देखा जाता है, क्योंकि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, और इसलिए लगा होता है कि अगर प्रेशर बढ़ गया तो कुकर फटे ना, कुकर फटेगा तो तबाही मचाएगा। तो वो कुकर फटने से पहले सेफ्टी वॉल्व उड़ जाता है। तो कई बार ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जिसको अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस के निर्माण के समय कुछ चिंतकों ने कहा था, जब एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाई, कि ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, अंग्रेजों के खिलाफ जो दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बिल्ट होता जा रहा है, उसकी हवा निकालने के लिए। उस दौर में एओ ह्यूम उस प्रेशर की कितनी हवा निकाल पाए, इस पर तमाम इतिहासकारों की राय अलग अलग है, या हवा निकाल भी पाए या नहीं निकाल पाए। लेकिन इस दौर में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं, ये न्यायपालिका की टिप्पणियां जो होती हैं, और टिप्पणियों पर जब हम ताली बजाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार टिप्पणी की, जोरदार करारा तमाचा जड़ा, वो कुछ नहीं होता है, वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। क्योंकि सरकार के खिलाफ, सरकार की मनमानी के खिलाफ जो प्रेशर बिल्ट हो रहा होता है, वो एक टिप्पणी जिन लोगों के मन में क्षोभ है, क्रोध है, रोष है, उसको ठंडा करने के लिए वो टिप्पणी काम करती है। यही सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो क्या बिहार में भी मायावती, जब दलितों की बात होगी, दलित राजनीति की आइकॉन है, ये मैं आज भी कहता हूं, लेकिन अगर कांसीराम के सामाजिक न्याय के मूवमेंट की जान किसी ने ली है, तो यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वो नाम भी बहन जी का है, मायावती का है। वो सामाजिक न्याय के आंदोलन की जान अगर किसी ने ली है, तो वो सामाजिक न्याय का आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचता, उससे पहले किस वजह से, ये तो दर्शक इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन बहन जी आज की भी तारीख में, मुझे इंतजार है कहीं टिप्पणियों में ऐसा न आ जाए कि बहन जी कोई टिप्पणी कर दे। टिप्पणियां ही आजकल हो रही हैं देश में कि ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने ऐसा माहौल बनाया था, क्योंकि संविधान को खतरा, आरक्षण को खतरा। 10 साल से सरकार, सत्ता भाजपा की है, लेकिन उनके सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस से होते हैं। खैर, इस नवादा की घटना का जवाब तो नीतीश कुमार को देना होगा। और सीटों के बंटवारा में अभी कल ही उमेश कुशवाहा ने कहा आधी आधी सीटों पे लड़ेंगे, बड़ा भाई, छोटा भाई, आधी सीट, पूरी सीट, जिसको जितनी सीट पर लड़ना हो लड़े। लेकिन नवादा में खतरे में पड़े 100 से ज्यादा बच्चे जो बच गए, जो घर महादलितों के तबाह हो गए, जल गए, राख में तब्दील हो गए, जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं देना पड़ेगा, ये वक्त वक्त पे बाचाल बाबा और मौनी बाबा जो बन जाते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।